Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard हिंदी लेसन नंबर 1 उपयोग हमारे। लेसन नंबर 1 हम देख रहे हैं दूसरी इकाई का। ओके, पहली इकाई के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ऑलरेडी इसके पहले भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, इवन दूसरी इकाई के भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट वो लास्ट ईयर के हैं और कुछ कमेंट्स आते हैं कि क्लियर नहीं है, इसके लिए मैं वापस से सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना रही हूँ डायरेक्टली कैमरा से। ओके, सो आई होप कि आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा। आपको वो वीडियोस भी क्लियर दिखेंगे लास्ट ईयर्स वाले, लेकिन आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन क्या होता है, 360 सेटिंग होता है वहाँ पे। 360, 480, 1080, 720 रेजोल्यूशन पे आप देखोगे तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि चित्र में दिया गया है जो उसके बारे में पूरा है कि डाकघर क्या है। तो इस चित्रपाठ में एक डाकघर का दृश्य दिखाया गया है। डाकघर में अनेक स्त्री, पुरुष व बच्चे दिखाई दे रहे हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी मेज रखी गई है। डाकघर में आने वाले लोग इस मेज़ का उपयोग लिखने के लिए कर सकते हैं। सामने कई काउंटर बने हैं। एक काउंटर बचत खाते के लिए है। यहाँ डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। दूसरा काउंटर मनी ऑर्डर के लिए है। यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं। तीसरा काउंटर रजिस्ट्री और डाक टिकट के लिए है। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट मिलते हैं। डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं। अधिकांश काम कंप्यूटर से होता है। डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ेदान है। गमलों में पौधे लगे हैं। जगह जगह सूचना पट लगे हैं जिन पर सूचनाएं लिखी हैं। सूचनाएं क्या हैं? जैसे बचत आपकी, प्रगति देश की, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। ये सब क्या है? सूचना है। एक अन्य सूचना पट लगा है जिस पर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार घड़ी लगी है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र लगा है। अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड। अग्निशमन यंत्र का मतलब देखिए फायर ब्रिगेड होता है, लेकिन अब यहाँ पे तो फायर ब्रिगेड हर जगह खड़ी नहीं रहेगी। तो एक होता है ना जो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, आप देखोगे रहता है फायर एक्सटिंग्विशर लिखा रहता है। तो थोड़ी बहुत आग लगती है तो उससे हम बुझा देते हैं। गैस होता है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे सही गलत का चिन्ह लगाना है। डाकघर में टिकट काउंटर पर डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है। रॉन्ग, ये सही है। डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है। डाकघर में सभी काम कंप्यूटर पे किए जाते हैं। ये गलत है, हर काम कंप्यूटर पे नहीं किए जाते। डाकघर में कौन कौन से काउंटर होते हैं? डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट के लिए काउंटर होते हैं। डाकघर में कुल कितने कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं? डाकघर में कुल 7 कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। डाकघर से किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं? तो उस सुविधा को हम मनी ऑर्डर कहते हैं। डाकघर में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं? जैसे बचत आपकी, प्रगति देश की, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। ये डाकघर में दिखाई देंगे क्या? तो देखो, ये गलत, ये भी गलत है, ये दिखाई दिया था, ये भी दिखाई दिया था, तो ये सब सही है। अब बैंक का इसी तरीके से दिया है। इस चित्रपाठ में एक बैंक का दृश्य दिखाया गया है। बैंक में अनेक स्त्री, पुरुष व बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी की बात है, पैसे होते हैं बैंक में। वह बैंक की रक्षा के लिए तैनात है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर है। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। बैंक में अनेक काउंटर हैं, कैशियर, बचत खाता आदि। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है, अलग कैबिन होता है ना मैनेजर का, बैंक मैनेजर का। मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक ATM मशीन रखी है। इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं।
यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। चौकीदार के पास बंदूक है, सही। बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के अकाउंट पर जाना पड़ता है, नहीं, कैशियर से तो हम सिर्फ पैसे लेने जाते हैं ना। हमने यहाँ पे देखा था कि पूछताछ के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, तो वो हमने देखा, क्या देखा हमने कि प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए काउंटर है। तो वहीं पे क्या मिलता है, बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभाग के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि काउंटर, उसके लिए अलग से काउंटर है, इसीलिए ये गलत है। बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाओगे बैंक में तो आप देखोगे वहाँ पे दोनों ही रहते हैं। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं, ये सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, तो हमने देखा, तो बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इतना तो आपको यहीं से कॉपी कर लेना है। फिर कौन की जगह पे मैनेजर लिखना होता है, बाकी सब आंसर ऐसे ही कॉपी कर देना है। बैंक में कौन कौन से काउंटर हैं, तो बैंक में पूछताछ, बचत खाता, कैशियर आदि के काउंटर हैं। साथ ही मैनेजर का कक्ष है। बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है, बैंक में रक्षा के लिए चौकीदार को तैनात किया गया है। बैंक की किसी शाखा के विषय में कक्षा में चर्चा करो। किसी शाखा में, अब जैसे अलग अलग था, हमने देखा था, ठीक है, जैसे अब शाखा यानी क्या होता है, जैसे ब्रांच, कोई भी ब्रांच के बारे में आप बात कर सकते हो जो आपके आसपास का हो। ओके, बैंक में ये सूचना फलक हो सकते हैं क्या, तो जैसे देखो, आरक्षण कक्ष नहीं होगा, किसी के लिए ऐसा आरक्षण कक्ष अलग से नहीं है। स्वच्छ भारत, ये हो सकता है, ये तो हर जगह पे हो सकता है। नेक्स्ट है दमकल वाहन। दमकल वाहन वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे आग लगने जैसी वाली चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं है। तो और वहाँ पे इतना बड़ा वाहन खड़ा भी नहीं हो सकता, जगह नहीं है। ओके, कतार में खड़े रहो, ये तो होगा, क्योंकि लाइन लगी रहती है तो लोग धक्का मुक्की करते हैं। तो वो आप बैंक में जाओगे तो देखोगे हर चीज़ के लिए लाइन ही लगानी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा तूफ़ानों से क्या डरना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके सब्जेक्ट का, आपके स्टैंडर्ड का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इजीली देख पाओगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हो।